बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा फोर्थ चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और मैथमेटिकली E इज़ इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R, and del V over del R that is called the potential gradient. Potential gradient actually है क्या? That is the maximum rate of increase in electric potential in a particular direction is called potential gradient. उसके लिए हम एक कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, मतलब 2 या 3 सरफेस हैं। एक पे पोटेंशियल जो है वो V है और नेक्स्ट जो है उस पे से पोटेंशियल डिफरेंस डेल V डिफरेंट है। दैट मीन अगर पहली सरफेस पे हमारा V था तो अगली पे क्या हो जाएगा, V प्लस डेल V हो जाएगा, और उससे पिछली वाली पे V माइनस डेल V हो जाएगा। अब इस सरफेस पे हमने P पॉइंट ले लिया है। एट द पॉइंट P इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू द equipotential surface. Now the test charge Q naught at the point P have the electric potential V. Now we have to calculate the work done by the electric field E on the test charge Q naught when it moves from equipotential surface having the electric potential V to the equipotential surface having the electric potential V प्लस डेल V थ्रू द डिस्प्लेसमेंट DS। इसका मतलब ये है कि हमने क्या लिया है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस सपोज की थी जिसका पोटेंशियल V था, और उस पे P पॉइंट पे उस पे P पॉइंट है, वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस डेल V है, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस DS है। और इन मूविंग द ऑब्जेक्ट मूविंग द टेस्ट चार्ज Q naught its value, the work done on it, that is equal to d omega dw that is equal to माइनस Q naught del V। ये किस इक्वेशन से आया है? ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था। पोटेंशियल डिफरेंस is equal to the work done in moving the unit positive charge per unit charge अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ से हमें डेल V दैट इज़ इक्वल टू माइनस में W नॉट ओवर Q नॉट, W ओवर Q नॉट, इस इक्वेशन से हमने डेल W निकाला है। दूसरी तरफ हम वर्क डन जो होता है, वर्क डन को लेते हैं। वर्क डन इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में हमारे पास फोर्स कौन सी है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ electric intensity it can be written as dw that is equal to F dot ds, and F की वैल्यू आप पुट करते हैं तो dw is equal to Q naught E vector dot ds, और E and ds इनके दरमियान एंगल अगर हम थीटा ले लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, dw is equal to Q naught E ds cos of थीटा। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, वर्क डन दैट इज़ इक्वल टू Q naught E ds cos ऑफ थीटा, और दूसरी थी वर्क डन इज़ इक्वल टू माइनस Q naught dV। दोनों को आप इक्वेट कर देते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाती है, E cos ऑफ थीटा दैट इज़ इक्वल टू माइनस dV ओवर ds। And this equation states that the negative rate of change of potential with position in any direction is equal to the component of E in that direction. Or negative sign means E points in the direction of decreasing V. हम दोनों साइड्स की मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, तो हमारे पास E cos थीटा मैक्सिमम दैट इज़ इक्वल टू माइनस dV ओवर ds मैक्सिमम, और कॉस थीटा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा E इज़ इक्वल टू माइनस dV ओवर ds मैक्सिमम, एंड दिस माइनस dV ओवर ds मैक्सिमम दिस
dv over ds maximum, that is called the gradient v, and putting the value of this gradient v, that is equal to dv over ds maximum, and comparing these two equations, E is equal to minus grad of v or gradient of v, or that is equal to minus del v over del s maximum. And in vector form, the above relation can be written as E vector is equal to minus del vector into v, and this equation in terms of its rectangular components can be written as exi unit vector plus ey j unit vector plus ez k unit vector is equal to minus del x I unit vector plus del y j unit vector plus del over del z k unit vector whole multiplied by v. And on comparing the coefficient of unit vectors, ex is equal to minus del v over del x, ay is equal to minus del v over dy, and ez, that is equal to minus del v over del z. Or in generally E that is equal to minus dv over dr. इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।